हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 29 फॉर क्लास 8। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 16 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हमारा जो चैप्टर है वो है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन वो मिल जाएं। प्यारे बच्चों, आइए आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा, जिसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी जी, उसके पहले भाग पर चर्चा करते हैं। इस पाठ को आप एक ही बार में अपनी पुस्तक से भी पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो, ठीक है। तो यानी जो सजीव हैं वो सांस लेते हैं, बोलते हैं, ठीक है, बातें करते हैं। देश की फिल्म सवाक फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई हैं। यानी देश की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, और उसके बारे में जब विज्ञापन दिए गए तो उन पर ये पंक्तियां लिखी हुई थी कि सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, बोल रहे हैं, और 78 मुर्दा इंसान जो है वो क्या हो गए हैं, जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देख। यानी जो आलम आरा थी वो देश की पहली बोलती फिल्म थी। पहले उससे जो फिल्में बनती थी वो जो है मूक भाषा में बनती थी, इशारों से बनती थी, लेकिन ये जो है पहली, आप कह सकते हो देश की पहली बोलती फिल्म थी, जिसके ऊपर ये लिखा गया था कि यानी बोलते हुए बोलते हुए लोगों की मूवी ये पहली थी। तो इसीलिए इसके विज्ञापन में ये बात लिखी गई थी कि 78 मुर्दा इंसान जो है वो क्या हो गए हैं, जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते देखकर, ठीक है। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इस दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता की शिखर पर था। यानी जब जो है मूक सिनेमा वो बहुत ही आप कह सकते हो उन्नति की चोटी पर था। लेकिन उस समय ये जो फिल्म आई थी ये अपने आप में ही अलग थी। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषा में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे आर्देशिर एम ईरानी, ठीक है। तो पहली ये जो फिल्म थी उसके फिल्मकार कौन थे, आर्देशिर एम ईरानी। आर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट देखी थी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई, ठीक है। एक लोकप्रिय नाटक था पारसी रंगमंच का, तो जो है उन्होंने उसी को आधार बनाकर यानी वही स्टोरी लेकर उन्होंने अपनी फिल्म बनाई थी। इस नाटक के कई गाने जो कि तो फिल्म में लिए गए। एक इंटरव्यू में आर्दिशर ने उस वक्त कहा था कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था। संवाद क्या होता है, जो हम एक दूसरे से बातचीत करके जो डायलॉग होते हैं, ठीक है, उनको लिखना संवाद कहलाता है। तो आप तो जो मूवीज़ बनती हैं उनमें बहुत लोग जो है अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। कोई संगीतकार होता है, कोई प्रोड्यूसर होता है, कोई जो है डायलॉग राइटर होता है। उस समय ऐसा कोई संवाद लेखक नहीं था जो आपस की जो बातचीत है उसको लिखकर ऐसे जो है एक स्क्रिप्ट तैयार कर सके। गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। आर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो है गानों के लिए उन्होंने अपनी ही धुन उनको सेलेक्ट किया। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। तो संगीतकार गीतकार जो होते हैं ना, आप जैसे फिल्में देखते हो उनमें लिखा हुआ आता है, तो इस तरह से स्वतंत्र रूप से किसी का भी नाम उसमें नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान, ठीक है। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। तो ये जो है इसका पहला गाना था। इसकी जो देखिए आलम आरा का जो संगीत है उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। अब तो डिस्क बन जाती हैं और आप किसी भी मूवी का गाना जो है वो कभी भी सुन सकते हो
लेकिन उस समय इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था, इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी कि उनको डिस्क में रिकॉर्ड किया जा सके, तो डिस्क फॉर्म में उनको रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। दिन में क्या होता था, दिन में बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था और रिकॉर्डिंग जब होती थी तो उसमें बहुत सारी आवाज़ें आती थी, जिसके कारण फिल्म की जो शूटिंग है वो कब की गई, वो रात को की जाती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था। अब देखिए, जो जिनके अंदर आवाज़ ही नहीं डालनी होती थी तो उनको जो है क्या किया जाता था, उनको दिन के प्रकाश में ही यानी दिन के उजाले में ही उनको शूट कर लिया जाता था। लेकिन जो आलम आरा है, आलम आरा की जो शूटिंग है वो रात में हुई थी, तो इसीलिए अब रात में लाइट तो नहीं होती है, इसीलिए जो आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं उनकी व्यवस्था भी करनी पड़ी थी। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि इस फिल्म के शुरुआत से बहुत सारी नई चीज़ों को जो है फिल्म इंडस्ट्री में शामिल किया गया और अपने आप में ही एक क्रांति जो है, आप यहाँ पर कह सकते हो कि इस फिल्म के शुरू होते ही एक क्रांति जो है फिल्म इंडस्ट्री में आ गई थी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण के लिए ज़रूरी हिस्सा बनी। ठीक है, अब बिना लाइटिंग के, बिना प्रॉपर साउंड के कोई भी फिल्म नहीं बनती है। तो आशा है पाठ के इस भाग को पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। आइए इस भाग पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो भी हमने अभी पढ़ा उसके बारे में हमें जो है कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। प्रश्न 1 है, पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा, अपने दोस्त, महल, जागृति। बहुत आसान है, पहली जो बोलती फिल्म थी वो थी आलम आरा। सेकंड देखिए, आलम आरा कब प्रदर्शित हुई थी? 15 अगस्त 1925 को, 28 फरवरी 1940 को, 14 मार्च 1931 को, या इनमें से कोई नहीं। तो पहली आलम आरा जो फिल्म है वो कब प्रदर्शित हुई थी? 14 मार्च 1931 को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, आलम आरा के निर्माता कौन थे? पृथ्वीराज कपूर, राम मनोहर, आलोकनाथ, आरदेशर, एम ईरानी। तो बिल्कुल बहुत ही आसान सा इसका आंसर रहेगा, घ जो है इसका आंसर है। आरदेशर एम ईरानी जो है वो इस फिल्म के निर्माता थे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर 4th और 5th जो है 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और एक आपको यहाँ पर जो है क्या दी गई है, गतिविधि दी गई है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम तीनों को डिस्कस करेंगे। सो नाउ करते हैं। सो देखिए, प्रश्न 4 है, आलम आरा की शूटिंग रात में क्यों की जाती थी? तो ऐसा इसलिए करना पड़ा था क्योंकि दिन में बहुत शोर शराबा होता था और यह पहली सवाक फिल्म थी, यानी पहली बोलने वाली फिल्म थी, इसीलिए रात का समय चुना गया। ठीक है, इसलिए रात का समय चुना गया। तो ये जो है आंसर आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, इस फिल्म की शूटिंग में निर्माता को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो फिल्म के निर्माण के लिए कौन कौन सी चुनौतियां थी? ठीक है, पहला है, दिन में शोर होने के कारण शूटिंग रात को करनी पड़ती थी, ये पहली चुनौती थी। दूसरा, उस समय कोई संवाद लेखक, गीतकार, संगीतकार नहीं था। और तीसरा, रात होने के कारण कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी। तो ये जो है इसमें आप आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको एक गतिविधि दी गई है, यदि आपको फिल्म बनाने का मौका मिले तो आप इस समय किस मुद्दे पर फिल्म बनाना चाहेंगे और क्यों? तो अगर फिल्म बनाने का मौका मिले तो बच्चों आपके पास जो भी आपको लगता है कि अभी सबसे करंट जो है मुद्दा कौन सा है जिस पे फिल्म बनाई जा सकती है, तो आप यहाँ पर अपनी इच्छा से वो मुद्दा लिख सकते हो। आपको उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैंने जो आंसर दिया है वो आप जो है वो भी लिख सकते हो कि अगर मुझे फिल्म बनाने का मौका मिला तो मैं देश में फैले भ्रष्टाचार को लेकर फिल्म बनाऊंगा। ठीक है, और लोगों को जागरूक करूंगा कि किस तरह से भ्रष्टाचार हमारे देश की जड़ों को खोखला कर रहा है और कितनी ज़रूरत है हमें भ्रष्टाचार रूपी जंजीरों को तोड़कर फेंकने की, ताकि हमारा देश जो है वो प्रगति कर सके। क्लियर है? तो इस तरह से आप जो है इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में सॉल्व कर सकते हो। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो प्यारे बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।